हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की। दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है कि आज रात आपके पर्सन, आप लोगों के पार्टनर या जो भी व्यक्ति आपके मन में है, मेल है, फीमेल है, उनकी क्या एनर्जीज है, उनकी क्या सोच है और कैसे सोच फ्लो कर रहे हैं आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, खुद की परिस्थिति के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, रीडिंग तो एक तरीके की आएगी। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों की जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं अलग तरीके से बताऊँगी, लेकिन फिर भी चूँकि जनरल रीडिंग है, तो जितना मैच करता है रख लीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, डिवाइन का धन्यवाद दीजिए। देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स इस वक़्त क्या है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके पर्सन इस वक़्त आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये इस वक़्त आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे बात करके आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों उन्होंने आपसे अलग होने की काफ़ी कोशिश की, ठीक है? ये मैं उनकी सिचुएशन बता रही हूँ पास्ट की। उन्होंने आपसे अलग होने की बहुत कोशिश की। मेबी इस बीच वो किसी के साथ अपने रिश्ते को चलाए होंगे, किसी के साथ किसी को अपना साथी उन्होंने बनाया होगा, या ये भी हो सकता है किन्हीं के केस में कि इस व्यक्ति ने किसी से शादी कर ली होगी। अभी उधर की क्या सिचुएशन है हम उस पे नहीं जा रहे हैं। अभी अगर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो इवन दो उनके लिए आसान नहीं है आपको अपना साथी बनाना, आपको अपना पार्टनर बनाना और दुनिया के सामने आपके और अपने रिश्ते को उजागर करना। इसके लिए उनको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारे लोगों के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, देखिए ये समझा पाना, दूसरों को समझा पाना तो मुश्किल है। ये इतना ईज़ी नहीं होता है कि दूसरों को हर कोई बता पाए कि वो किसी के लिए कैसा फ़ील करता है या करती है। लोग नहीं समझेंगे, और अगर समझेंगे भी तो लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जेलसी होती है। कभी अगर फैमिली मेंबर है तो हर फैमिली के हर सदस्य की, जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी एक अलग सोच होती है। तो किस-किस को समझाया जाए? तो ऐसे में किया क्या जाता है कि उनको अपना एक अच्छे तरीके से अपना एक फैसला सुना दिया जाता है कि ये मेरा फैसला है, तो और मैं ये अभी चाहता हूँ, तो आप लोगों की क्या राय है? इस तरीके से बात की जाती है। तो आपके पर्सन के मन में जब वो सोचते हैं कि कैसे स्टैंड ले वो आपके लिए, क्योंकि एक तो दूसरों को मनाना हो गया पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आपको कैसे मनाया जाए? आप भी तो गुस्सा हो ना, आपको भी तो हर्ट किया था ना, आपको भी इतना आपने ऐसा हल्का-सा महसूस करवाया था आपको कि आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं इसके जीवन में जितने कि बाकी लोग इम्पोर्टेंट हैं। जितना इसका परिवार इम्पोर्टेंट है, परिवार इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे ऊपर होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बाकी के भी जो लोग हैं, जैसे यार-दोस्त हो गए, जैसे किसी और को अपना साथी बना लेना, तो जब ऐसी चीज़ें वो जानते हैं कि उन्होंने किया है या किसी तरीके के अपने वादे को तोड़ा है या किसी तरीके के कमिटमेंट से भागे या आपको बिल्कुल गलत तरीके से आपके साथ जो भी पास्ट में किया था, तो अब आपको मनाना भी ये व्यक्ति देखते हैं कि उतना आसान नहीं है। आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और साथ ही ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भविष्य में फिर वही चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। यही तो आप भी चाहते हैं ना? आप में से कई लोग जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए। जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इस व्यक्ति का वेट कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे। तो उन लोगों के लिए यही है कि फिर इस व्यक्ति को आपको, और जो जो न्याय संगत है, जो जो होना चाहिए, जो जस्टिस होगा, वो यही होगा कि वो पास्ट में जो उसने किया है, उसको बताए, वो सामने आके आपको बताए, उसकी माफ़ी माँगे और फिर आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ की श्योरिटी आपको दे।
और वो जो श्योरिटी होगी वो सिर्फ मुँह से कहने भर की नहीं होगी। उसको दिखाना पड़ेगा, वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी कि यू आर द ओनली वन, यू आर द ओनली पार्टनर इन देयर लाइव्स। उन लोगों के जीवन में आपके अलावा आपकी जो जगह है वो आपकी ही रहेगी। ना तो किसी दूसरे की जगह वो आपको देंगे और ना ही आपका स्थान वो किसी और को देंगे। आप आपके साथ लव रिलेशनशिप है, वो आपका ही रहेगा। आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे, बाकी सब बाद में आएँगे, वो भी आएँगे, उनके साथ भी रिश्ता निभेगा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड का जो या पार्टनर का या लवर का या जीवन साथी का जो जो दर्जा है, जो अधिकार है, वो आपको ही मिलेगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें देना पड़ेगा उनको। ये चीज़ जब वो मन में सोचते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उस व्यक्ति के लिए कि इतना सब कुछ वो कैसे मैनेज करेंगे, जो चीज़ लात मार के धराशायी की थी, वो धराशायी की हुई चीज़ों को फिर से कैसे वो खड़ा करेंगे। इसीलिए गलती उतनी ही करनी चाहिए जितना कि आप उसको कभी सुधार सको। एकदम मनमाने ढंग से की हुई गलती का जो उसका जो क्या कहते हैं उसको, उसका जो परिणाम होता है, जो रिज़ल्ट होता है, वो भी फिर भयानक ही होता है। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, जब कोई बहुत विनीत होके, बहुत झुक के, बहुत आदर-सम्मान के साथ अगर किसी को अपनी लाइफ़ में इस श्योरिटी के साथ लाना चाहे कि यू आर द ओनली वन, फिर मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ कंटिन्यूड है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ कंटिन्यूड है, लेकिन आपको खोने से बहुत डरता है ये व्यक्ति, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है। लेकिन आप भी ख़ैर आप जो भी कर रहे हो, जो भी इग्नोर कर रहे हो, वो अपनी जगह है क्योंकि आपको अकेला छोड़ा गया था ना और ये गया था किसी के पास तो अम, किसी के कॉलेज, लाइब्रेरी, कोई शैक्षणिक संस्थान, कोई रिलीजियस प्लेस या हॉस्पिटल या ऑफ़िस, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। आप देखिए ये कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड कोई तीसरा पर्सन है, ख़ास करके एक लेडी है, मैं थोड़ा-सा उसका उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बता देती हूँ। उसको डोमिनेट करना बहुत अच्छा लगता है और उसकी बातें जो है उसमें थोड़ी-सी भी विनम्रता नहीं होती है। ज़्यादा उसकी बातों में एक अथॉरिटी होती है, एक ऐसा उसका नेचर है कि सब लोग उसकी बात को एकदम माने ही माने। कोई उसके अगेंस्ट जाए तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर आँखें ततेर के दिखाना या अपनी नाराज़गी या गुस्सा ज़ाहिर करना, ये सारा नेचर है। वेरी एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस। एम्बिशन के लिए फिर कुछ भी 3 का 13 भी करना पड़े तो वो ऐसा ऐसी कोई एक ख़ास करके फीमेल हो सकती है, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। मेबी एज़ अ फ्रेंड उसका कोई इन्फ्लुएंस इस तरीके से है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है आपके पर्सन पे, जैसे आपके पर्सन उसकी बात को मानते होंगे। कुछ कहा तो और अगर नहीं कहा तो और भी तरीके होते हैं मनवाने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। बात करनी कभी बंद कर दी या अरे दोस्त तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते हो। और अगर ये वो है जिसको आपके पर्सन ने अपनाया था कभी पास्ट में, तो फिर वो तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। मालूम है वो आपके पर्सन ने उसको क्यों पसंद किया था? एक तो ये कि कुछ जब काम के सिलसिले में वो उसको मिलते थे, जुलते थे या कभी लाइब्रेरी में देखा, कभी कॉलेज में वो लोग साथ में थे या कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, तो एक ना मिलना-जुलना, सबके साथ मिलना-जुलना या अकेले में मिलना-जुलना बहुत अच्छा लगता था और वो जो भी थर्ड पर्सन है जो भी लेडी है, फीमेल है, अ, उसका कॉन्फिडेंस जब देखा और जब देखा कि कितना इन्फ्लुएंस है उसका उसके चारों तरफ, तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत था उसके उसके बॉडी को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, तो और मेबी आपके पर्सन का उस समय कुछ उनकी जो माली हालत थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी कि किसी मतलब वो कुछ ऐसी थी कि कुछ ऐसा लेना-देना था पैसों के मामले में आपके पर्सन का उससे। दूसरी तरफ मुझे ये भी एनर्जी एकदम से अभी आई कि
आप में से कुछ लोगों का करियर उस समय धीरे-धीरे चल रहा था। उस स्तर पे नहीं था, उस लेवल पे या उस ऊँचाइयों पे नहीं था जो आपके पर्सन को उस समय पास्ट में चाहिए था, ठीक है? ये कुछ वजह मुझे आती चली गई, ऐसा चैनल होता चला गया, तो इसलिए मैंने ये सारी वजह आपको बताई। अभी इस समय कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद से ही जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से जुड़ने की कोशिश मतलब क्या गलती इस पर्सन से खुद से हुई है, उस चीज़ का आकलन करना, और आपसे क्या गलती हुई है, आपकी कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो आप एक नहीं हो पाए, या उन्होंने उम, अपने कदम आपकी तरफ नहीं बढ़ाए आपको पाने के लिए, आपके साथ एक मज़बूत रिश्ता बनाने के लिए, या आपको अ अगर आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं तो रखें अपनी लाइफ में, कि क्योंकि आप भी इम्पोर्टेंट हो। अगर इस तरीके की चीज़ें उन्होंने नहीं की थी, तो वो चीज़ का दुःख है। एक्शन नहीं है इसकी तरफ से, और जो मेन चीज़ है कि साहस नहीं बटोर पा रहे हैं, और अपनी सोच में ही, अपनी सोच की चादर में, अपनी सोच के ज़ंजीर में, अपनी सोच के कंबल में खुद को लपेट के ये व्यक्ति अपने आप को असहाय साबित कर रहा है। देखिए, अगर इनकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ में, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें तो ख़ैर कुछ कहना ही नहीं चाहिए। ऐसे में बीच में पड़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, तो ऐसा मेरा मानना है। हाँ, वही चीज़ है, अगर मान लीजिए ये मैरिड नहीं है, तो भी यहाँ पे ये कुछ ऐसे लॉजिक्स देते हैं अपने आप को, कि कुछ ऐसे तर्क से खुद को सैटिस्फाई करते हैं, खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं ये ठीक नहीं होगा, और ये चीज़ मन में एक्चुअली नहीं आती है, कि हिम्मत नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आके आपको कॉल करके आपको बोल सके कि इसको आप क्या किया था इसने आपके साथ में, या ये क्या चाहता है आपसे। वो हिम्मत की बहुत बड़ी कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है। रास्ता दिख रहा है सामने कि ये रास्ता है, इस पे चलना है तो सामने आप मिलोगे। लेकिन उस पे चलने, उस रास्ते पे आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है। पर भूलना भी तो संभव नहीं हो पा रहा है। नज़र है यहाँ पे कुछ लोगों की, बहुत बुरी नज़र है आप लोगों के रिलेशनशिप में। जैसे फैमिली की हो सकती है, किन्हीं के आपके आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है, और कुछ उल्टे-सीधे चक्कर भी चलाए जा रहे हैं, गलत चीज़ें करवाई जा रही है, आपके या फिर आपके पर्सन के ऊपर में। चलिए कार्ड से देख लेते हैं। आज रात हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेक्ट एनर्जी प्लीज़। वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आप उनको इग्नोर करते हो, इसका रीज़न वो खुद है। और एक चीज़ देखते हैं कि कितने अच्छे हो आप, और वो कभी भी ना आपकी तरह नहीं बन पाएगा ये व्यक्ति। कभी भी आपके जैसी, चाहे सादगी कह लो, चाहे आपके अंदर में किसी भी चीज़ को समझने की जो काबिलियत है वो कह लो, जितने आप सुलझे हुए इंसान हो, वो उतना कभी भी सुलझा हुआ इंसान ये व्यक्ति कभी भी नहीं बन सकेगा। एक एक आदमी के अंदर में एक शुरू से ही खुद को कंट्रोल करने की, खुद सही गलत इंसान को चुनने की, या कभी देख भी रहे हैं कि इंसान कौन सही है कौन गलत है, लेकिन चूंकि होता है ना, आंखें कभी चुंधिया जाती हैं कभी किसी चीज को देख के, तो वैसे आंखें चुंधिया जाने पे होता है, ऐसा डिसीजन जो है ना वो लिया जाता है। मुझे अचानक से एक मूवी याद आ गई, मैंने देखा था करीब 3-4 साल पहले, जिसमें एक गाना है बहुत सुंदर सा, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी इकरार चाहिए, ऐसे करके है। मूवी का नाम है मनोकामना। तो ये जो गाना है, ये शायद बप्पी लहरी का गाया हुआ है। हाँ, शायद बप्पी लहरी का ही गाया हुआ है ये गाना। तो ये मूवी मनोकामना अगर आप देखेंगे,
और अगर आप राजकिरण के फैन हैं, मुझे तो राजकिरण बड़े हैंडसम लगते थे, तो उनके फैन अगर हैं तो आप ये मूवी देख सकते हैं। बड़ी अच्छी सी सादगी से भरी हुई मूवी है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश है इस ये जो फ़िल्म है इसमें। तो वही बात हो जाती है ना तो कुछ है ऐसा जो उन्होंने जो डिसीज़न लिया था उस वज़ह से इनकी ना दिन का चैन और रातों की नींद, ये दोनों ही बिल्कुल अभी एकदम बिखर गई है। दिन को चैन नहीं आता है, रात में नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने तो पेन भी दिया, ज़रूर दर्द मिला है कहीं न कहीं से इस व्यक्ति को। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से ये पेन मिला हो आपके पर्सन को। तो कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, इतना मन करता है ना तेज़ी से भाग के आपकी तरफ आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सारे रीज़न्स आपको बता दिए हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं। और उनमें से हिम्मत की बहुत बड़ी एक यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा एक एक विचार कौंधा, और वो ये है, अगर बहुत पहले, मान लीजिए आप बहुत सालों पहले आप अपने पर्सन से अलग हो चुके हैं, ठीक है? जितने भी समय का आपका रिश्ता रहा था, जितने भी इंटेंसिटी वाला आपका रिश्ता रहा था, ये व्यक्ति जिससे भी शादी हुई है इस व्यक्ति की, चाहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ही क्यों ना हो गए हो, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और अपने डिसीज़न पे पछताते हैं। और क्यों पछताता है ऐसा कोई व्यक्ति? जब वो अपने पार्टनर के साथ या अपनी शादी में या अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं होता है, तभी उस वक़्त आदमी पछताता है। तो इस वक़्त ये व्यक्ति मुझे अभी पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनसे ये मैच करे आप ले सकते हैं। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अ, कभी मूव ऑन कर गए थे या परिस्थिति वश वश आप मूव ऑन करना पड़ गया था, आगे बढ़ जाना पड़ा था अपने पार्टनर से, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। एनर्जीज़ है ना तो देखिए आप लोग जैसे मैच करे, आप लोग वैसे ही लीजिए। तो अपने लाइफ में किसी चीज़ के फेलियर से, अपने लाइफ में किसी चीज़ के सक्सेसफुल नहीं होने से बहुत परेशान हैं कि क्यों नहीं ये सिचुएशन जहाँ पे वो सँभाल सकते थे, जहाँ पे वो आपकी तरफ कुछ आगे कदम बढ़ा सकते थे, तो वो चीज़ क्यों नहीं हो पाई? था तो वो सब कुछ उस वक़्त इन्हीं के हाथ में, तो नहीं किया ना वो चीज़। इस वक़्त इस व्यक्ति का खुद के साथ ही रिश्ता, खुद के इनर सेल्फ के साथ रिश्ता इतना ज़्यादा हिला हुआ है कि इस वक़्त इस व्यक्ति को लगता है कि ये अकेले कुछ नहीं कर पाएँगे, इनको आपका साथ चाहिए। इवन दो अगर बात भी करनी है ना, तो मैं यही कहूँगी कि इस व्यक्ति को तो नहीं हिम्मत हो रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने की, तो इनको लगता है कि आप क्यों नहीं मैसेज कर लेते हो, आप क्यों नहीं कॉल कर लेते हो, आप क्यों नहीं मिलने आ जाते हो, जहाँ पे भी अगर आपको पता है कि ये कहाँ काम करते हैं या कहीं स्टडी करने जाते हैं या जहाँ पे भी डेली का आना-जाना है, जैसे कोई जिम हो गया या पार्क हो गया या कहीं पे भी तो इनको लगता है कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो? आपके आगे बढ़ने से इनका एक 50% या 65% काम एकदम आप आसान कर देते हैं। तो एक कॉमन ग्राउंड पे आपके साथ आना चाहते हैं, जहाँ पे ना आपके साथ मिलके बैठ के सोच समझ सके और कह सके कि हाँ, ये वाली चीज़ है और अब अपने रिश्ते को चलो रिन्यू करते हैं। चलो ये जो हम लोगों के बीच में इतना खराब बिखराव हुआ था, टकराव हुआ था, हम दोनों के बीच में झगड़े हुए थे या हम लोगों का सेपरेशन हुआ था, तो इसको अब 10 ऑफ कप्स एक खूबसूरत परिवार के रूप में फिर से इसको बनाते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड भी हैं। तो बाकी मैं जनरल ही बात करूँगी, तो उनका मन यही है कि जो होना था, जो भी आरोप, दोषारोपण एक-दूसरे के ऊपर करने थे, वो तो हम लोगों ने किया। तो क्या ज़िंदगी भर बैठ के एक-दूसरे पे आरोप ही लगाते रहेंगे कि तुमने चीट किया, तो तुमने भी तो वापस मुड़ के नहीं देखा, तो तुमने कॉल नहीं किया, तो तुमने भी तो कॉल नहीं किया, तुमने कौन से बड़े से कॉल्स की झड़ी लगा दी थी। तो इन इन सब चीज़ों का जो दोषारोपण है, काफ़ी किया है आप लोगों ने। कुछ तीसरे लोगों ने भी अपना घी, मसाला, पेट्रोल सब छिड़का ही आप लोगों के ऊपर में। पर ये चाहते हैं कि आप लोग दोनों खुश रहें, आप लोग दोनों हैप्पी रहें एक-दूसरे के साथ में। ब्लेसिंग्स हो आप दोनों के ऊपर में, डिवाइन की ब्लेसिंग, और इनको ये भी लगता है कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग होगी तभी आप लोग दोनों के रिश्ते में बैलेंस आएगा, और ये चाहते हैं कि ये खुद ही सिर्फ
खुद ही सिर्फ कोशिश ना करें बल्कि आप भी कोशिश करो, तभी आप लोग दोनों अपने जीवन में संतुष्ट हो पाओगे। और जो भी मटेरियल चीज़ें हैं या स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये भी आदमी तभी एन्जॉय कर सकता है। अकेले बहुत स्पिरिचुअल लोग ही एन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ़ को। लेकिन जब कॉमन लोग होते हैं हम लोगों की तरह या बीच-बीच में जो फँसे होते हैं, आधा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आधा मटेरियलिस्टिक चीज़ें और संसार का बंधन उन सब चीज़ों की तरफ, तो उनमें साथी की ज़रूरत तो होती है चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए। आप एक बार सोलो ट्रिप पे चले गए, 2 बार चले गए, 10 बार चले गए, लेकिन 11वें बार से तो आपको ज़रूरत तो महसूस होगी, क्योंकि वहाँ पे आप दूसरे लोगों को देखेंगे कि वो अपने साथी के साथ आए हैं या अपने परिवार के साथ आए हैं या अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चों के साथ आए हैं, तो मन तो आपका भी ललचेगा ही उन सबको देख के। तो कॉमन ग्राउंड पे आना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब शांति स्थापित हो आप लोगों दोनों के बीच में, और जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं उसका अब एंड किया जाए। आपस में थोड़ा शांत हो जाओ आप लोग, कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ में, और हार्मनी के साथ शांतिपूर्वक ढंग से एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, और जो पीछे छोड़ना है उसको पीछे छोड़ने की भी कोशिश करो, ताकि आगे आगे की जो चीज़ें हैं ना, उस पे बात विचार किया जाए और उस पे फिर आगे एक्शन लिया जाए। ये है इस व्यक्ति के मन में। अपनी चीज़ों का एक पछतावा है, रिग्रेट है, और वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये व्यक्ति अभी भी श्योर नहीं है कि आपके साथ इनका रिश्ता कैसा जाने वाला है। आप कैसे अंदर से आप कैसे पर्सन हो जिन लोगों ने जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर डेट नहीं किया है एक-दूसरे को या किया था पास्ट में, तो उतना अगर वो आपके बारे में नहीं जानते, तो एक एक धुक-धुकी सी लगी हुई है इस पर्सन के अंदर में कि पता नहीं आप कैसे पर्सन हो, जीवन के अलग-अलग मोड़ पे आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर आपकी बात यहाँ पे की जाए, तो आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने हमेशा किसी तीसरे को आप दोनों के बीच में रखा है, और गुस्सा काफ़ी है इसके अंदर में जब मन करता है ये मेरी लाइफ में आता है, जब मन करता है बात करता है या करती है, और जब मन करता है ये चला जाता है या चली जाती है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैं एक जेंडर अभी लेके चल रही हूँ, और जो जैसे फीलिंग्स आपसे मैच करती है, आप प्लीज़ उसको ही रख लीजिएगा। अगर वो वाली फीलिंग्स आपसे मैच करती है और आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसी चीज़ें सोचते हो, तो आप उस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है? तो हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो पीछे अकेले रह गए थे, तो अब आप भी अपनी कोशिश से भागना चाहते हैं, क्योंकि आपको सम्मान नहीं मिला, आपको निष्ठा नहीं मिली, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला इस व्यक्ति से, तो क्यों रहें इस रिलेशनशिप में? और भविष्य की क्या गारंटी है, ये व्यक्ति गारंटी देगा क्या कि फिर इसका मन कभी कोई अच्छी शक्ल या किसी और पैसे वाले या अपने यार दोस्तों के पीछे नहीं भागे और ये आपको इग्नोर करना शुरू कर दे? क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक-दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, जो इनिशियल रोमांस होता है ना, वो धीरे-धीरे फेड होने लगता है, वो धीरे-धीरे धुंधला होने लगता है। फिर जो एक-दूसरे के प्रति आप जो सम्मान की भावना रखते हैं, फिर वो काम आता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये आजीवन मेरे साथ रहने वाला है या रहने वाली है। तो फिर वो सम्मान ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए जो हमारे में जो गृहस्थी का जो जीवन है उसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। आश्रम जहाँ के अपने नियम होते हैं, अपने कायदे-कानून होते हैं, और उनका पालन करने पे ही गृहस्थी का जो जीवन है वो चल सकता है। अगर उसको मौज-मस्ती की तरह लिया जाए और अभी अट्रैक्शन है तो ठीक है, जैसे ही अट्रैक्शन खत्म होगा, हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा, अब जितने भी महीने में 1-2 महीने, 5-6 महीने, 1 साल जितना भी चलता है मुझे नहीं पता, तो उतने दिन के बाद से फिर दूसरे पार्टनर के पास भाग जाया जाए, क्योंकि बोरियत हो रही है पहले वाले पर्सन के साथ रोमांस में। ये कैसा ये कैसा व्यक्ति है जिसको गृहस्थ जीवन का या एक पार्टनर का वैल्यू ही नहीं है, उस चीज़ को वो समझता ही नहीं है। तो ऐसे अनस्टेबल और ऐसे इम्मैच्योर और ऐसे मौज-मस्ती पसंद आदमी के साथ तो फिर, या महिला के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ में अपने आप को नई-नई चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये व्यक्ति के साथ आपको कितनी खुशी मिली। उसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ा और आपको रिटर्न में कितना मिला। तो अब
आगे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों को आप अभी सोच रहे हैं। ब्रेकअप का नहीं सोचा है आपने या छोड़ ही देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग, आप लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो कुछ लोग नई चीज़ों के तरफ, नए पर्सन, न्यू मैनिफेस्टिंग समवन वेरी विथ न्यू ऊर्जा एंड व्हिच इज़ योर एक्चुअल सोलमेट, व्हिच इज़ नॉट योर कार्मिक। तो इन सब चीज़ों की तरफ भी कुछ लोग आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ना है, इसको अब पीछे छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे दिल टूटा, यहाँ पे इग्नोरेंस मिली, यहाँ पे अपमान मिला, यहाँ पे हँसी उड़ाई गई, चीटिंग मिली, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के अब आप में से कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो थैंक यू सो मच। कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।